अरवी की सब्जी बनाने की आपने कई सारी रेसिपी ट्राई की होंगी, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरह से भाई अरवी की सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसकी जो ग्रेवी है ना एकदम ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अरबी चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम अरबी ली है। जो अरबी आपने यूज़ करनी है थोड़ी सी मोटी और मीडियम साइज़ की अरबी यूज़ करनी है, ज़्यादा बड़े साइज़ की अरबी लेनी है। तो अरबी को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि बाहर से थोड़ी डस्ट वगैरह लगी हो, जो एक्स्ट्रा रेशे होते हैं ना वो निकल जाए। क्योंकि जब अरबी को बॉईल करते हैं, अगर ये बाहर के रेशे साथ में रह जाए ना, तो छीलते टाइम साथ में ही चिपक जाते हैं। अब आपने धोने के बाद अरबी को यहाँ पे बॉईल करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म कर लिया है और गर्म पानी में यहाँ पे अरबी ऐड कर देते हैं। ऊपर से कवर करके कम से कम 15 मिनट तक इसको उबलने दीजिए। अगर टाइम नहीं है तो आपने यहाँ पे एक विसल लगानी है प्रेशर कुकर में, तब भी अरबी जो है जल्दी यहाँ पे बॉईल हो जाती है। बस एक ही विसल लगवाइएगा, दो नहीं लगवाने, तो अरबी ज़्यादा गल जाएगी और ये जो डिश है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी। ये देखिए नाइफ आर पार जा रहा है, मतलब अरबी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसका पानी से निकाल दीजिए। थोड़ा सा आपने अरबी को यहाँ पे ठंडा होने देना है। जैसे अरबी ठंडी हो जाएगी, इसके बाद आपने अरबी का जो छिलका ना वो निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। तो सारी अरबी को आप इसी तरह से छील लीजिए। अब इसके बाद आपने अरबी को मैरिनेट करना है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए। अब आपने नमक मिर्च हल्दी के साथ अरबी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से इसको ना मैरिनेट कर लीजिए। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने जो अरबी यहाँ पे मैरिनेट करके रखी होगी ना वो ऐड कर देनी है। अगर आप अरबी को ना थोड़ा फ्राई करके डालना चाहें तो आप बिना मैरिनेट किए इसको फ्राई करके डाल सकते हैं, उससे एक अच्छा क्रंच आ जाता है। बट यहाँ पे कम ऑयल में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ना मसालों के साथ इसको थोड़ा सा आपने हाई फ्लेम में शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि बाहर से वो मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएं और टेस्ट भी बेहतरीन आए। तो ओके, देखिए 4 से 5 मिनट तक मसालों के साथ अरबी को मैंने थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लिया। अब इसका अरबी को एक बाउल में निकाल लीजिए। मसाले की तैयारी कर लेते हैं। एक प्याज 2 टमाटर का आपने यूज़ करना है। प्याज टमाटर को आपने फाइन चॉप कर लेना है और इसके साथ में आपको यहाँ पे 150 ग्राम दही चाहिए होगी। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। अरबी में दही से ना बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है। तो दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और जो मसाले होते हैं ना, मसाले भी दही के साथ ही ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। यहाँ पे कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है और इसके साथ में आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है। 1 चम्मच भर के डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। अब मसालों को आपने दही के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। दही के साथ मसालों को मिक्स करने से क्या होगा, जब आप दही को पकाएंगे ना तो दही फटेगी नहीं, उसके दाने नहीं बनेंगे। तो ओके, देखिए अच्छी तरह से दही के साथ मसालों को मिक्स कर लिया। अब आपने कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करना है। ऑयल इतना डालना है कि तड़का आसानी से पक जाए। आधा चम्मच आप इसमें साबुत मेथी दाना ऐड कीजिएगा और इसके साथ में थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है। हींग से अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। साथ में आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है, तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें कलौंजी ऐड कीजिए, थोड़ा अचारी फ्लेवर लाने के लिए। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिएगा। तो इन मसालों को हल्का सा आपने चटकने देना है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज डालने के बाद आपने अब गैस की जो फ्लेम है ना वो हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए, और बीच में पलटा भी चलाते रहना है। तो ओके, देखिए प्याज को मैंने पका लिया है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। पेस्ट नहीं है, अदरक और लहसुन को कूट के डालना चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। अब पेस्ट को भी आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, ताकि इसका कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। फिर आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए आधा चम्मच और 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ऐड करना है। तो तीखे वाली मिर्च नहीं डाली है, इससे कलर अच्छा आएगा। दूसरा जो सब्जी है वो तीखी जितनी हमें चाहिए उतनी हो भी जाएगी। तो मसालों को हल्का सा पकाने के साथ साथ में आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देने हैं। हल्दी और मिर्ची जो है वो जलनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपने टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 30 से 40 सेकंड तक गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, ताकि टमाटर अच्छे से गर्म हो जाए। और 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक से टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएंगे। तो अच्छी तरह से नमक को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब एकदम लो फ्लेम या ऊपर से कवर कर दीजिए कढ़ाई को और लगभग 3 से 4 मिनट तक आपने टमाटरों को थोड़ा पकने देना है। ऊपर से कवर करके पकाएंगे, टमाटर जल्दी सॉफ्ट होंगे और आपका जो मसाला है वो जल्दी बनके भी तैयार होगा। तो अब देखिए जो टमाटर है अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसमें दही और मसाले जो घोल के रखे होंगे ना
वो यहाँ पे ऐड कर देना है। और फ्लेम आपने थोड़ी देर के लिए एकदम लो कर देनी है, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ गैस में पकाएंगे तो दही एकदम से ना फट जाएगी, उसके दाने बन जाएंगे। तो क्या देखिए यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी तरह से दही को भी आपने टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये मसालों की जो बाइंडिंग रहती है ना, इससे हमारी जो दही है वो फटती नहीं है। और लगातार आपने पलटा चलाते रहना है जब तक यहाँ पे बॉयल नहीं आएगा। तो क्या देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ पे दही को पकाते हुए, और प्रॉपर यहाँ पे बॉयल भी आ चुका है। अब आपने दही और मसालों को भी ना थोड़ी देर पकने देना है। तो ऊपर से कवर कर देते हैं और कवर करके पकाएंगे, क्योंकि जो ग्रेवी है ना थोड़ी पतली है, बहुत ही छींटे मारेगी। तो क्या देखिए थोड़ी देर हमने दही मसालों को भी मीडियम टू हाई फ्लेम में पका लिया और अच्छी तरह से ऑयल भी छोड़ दिया ग्रेवी ने। अब इसके बाद आपने इसमें अरबी भी ऐड कर देनी है, जो आपने शैलो फ्राई करके रखी होगी। अरबी मैंने जल्दी से तोड़ डाल दी ताकि अब जो ग्रेवी है दोबारा छींटे ना मारे, नहीं तो पूरी गैस के ऊपर इसके छिट्टे छिट्टे हो जाएंगे। अब आपने अरबी को भी अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए मिक्स कर लेना है इस तरह से, और अरबी को भी आपने ना 4 से 5 मिनट तक ग्रेवी के साथ पकाना है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपने ना पानी ऐड कर देना है। जब ग्रेवी पक जाती है ना तो लगभग 1 कप पानी का ऐड कर दीजिएगा, और गर्म पानी का आपने यूज़ करना है, ठीक है। पानी को भी अच्छी तरह से सब्जी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। पानी क्यों डाला, जब आप थोड़ी देर सब्जी को पकाएंगे ना तो बहुत ही थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर से कवर करके आपने ना थोड़ी देर फिर पकने देना है। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारी जो ग्रेवी यहाँ पे कब हम मिक्स करेंगे ना, एकदम ज़बरदस्त उसमें थिकनेस आएगी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलर भी आएगा। और जो अरबी है ना वो भी अच्छी तरह से देखिए ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। तो लास्ट में आपने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनी ऐड करना है। बाकी गरम मसाला पाउडर हमने पहले ऐड कर ही दिया था। हरे धनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। तो ये आपकी देखिए अरबी की सब्ज़ी जो है तैयार हो चुकी है। इस तरह से दही वाली अरबी की सब्ज़ी बना के देखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।